आज पढ़ लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है पहले ये देखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे वही चीज़ डिफ्रैक्शन में यूज़ होगी। और ईयर 2020-21 के सिलेबस के लिए एक बात आपके लिए ये है कि पोलराइजेशन हट गया है, तो केवल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन रह गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है? सबसे पहले एस होना चाहिए जो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। इसके आगे एक हमने कार्डबोर्ड लगा दिया है। एक्स की पोजीशनिंग जो है उसके रिलेशन में रिलेटेड टू दैट देखा जाएगा S1 और S2 ये दो स्लिट्स हैं, पतले पतले छेद हैं। मैंने डिस्कस भी किया था पहले आपके पास, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ये दोनों एज अ कोहेरेंट लाइट सोर्स वर्क करने लगेंगे और हम यहाँ पे इस इंटरफेरेंस रीजन में एक स्क्रीन लगाएंगे। यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो स्लिट्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। ये सेंट्रल राइट फ्रिंज की पोजीशन होगी यहाँ पे। मान लेते हैं कि कोई दो लाइट्स रेज जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर करेगी। तो मान लेते हैं कि ये P जो जगह है ये एक फ्रिंज की जगह है और ये एक एनिमी फ्रिंज है। बहुत ध्यान से देखिएगा, nth फ्रिंज, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, उसमें बहुत सारी ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होती हैं, वो बनती हैं। तो ये सारी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस में से मैं ये मान रहा हूँ कि इससे आने वाली लाइट और इससे आने वाली लाइट इस जगह पर, इस P पॉइंट पर मीट करें, इंटरफेरेंस हुआ और किसी प्रकार की कोई फ्रिंज बन गई। पता नहीं पहली बनी, दूसरी, तीसरी, 10वीं, चौथी, 50वीं कौन सी बनी, मान लिया nth फ्रिंज बन गई। ठीक है, तो अब मैं आपको दो शब्दों से रूबरू कराता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप। इसको मैं कह रहा हूं YN क्या है? YN है लीनियर पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। मतलब अगर मैं सेंटर से इतनी हाइट ऊपर चला जाऊंगा तो मुझे वो फ्रिंज की पोजीशन पे मैं पहुंच जाऊंगा। इसलिए YN का यहाँ मतलब हुआ, ध्यान सुनिएगा, लीनियर पोजीशन of nth
फ्रिंज। समझ गए? अब सर आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गया कि सेंटर से इतनी दूर चलेंगे वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे एक और टर्म है विच इज़ कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ द एनिथ फ्रिंज। अगर मैं इसको सेंटर कह दूँ O डैश और यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दूँ, तो इस डॉटेड लाइन का जो एंगल है थीटा, उसे थीटा एन कहा जाएगा। यानी अगर आप खुद अपनी एक तीक्ष्ण बुद्धि हो, मेरी मोटी बुद्धि मान लीजिए आप, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप खुद भी अपनी अगर बुद्धि से सोचेंगे कि ये आपका अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप थीटा एन एंगल ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ये फ्रिंज दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर पोजीशन दो प्रकार से बताई गई मुन्ना, बात समझ रहे हैं? मतलब ये एक पोजीशन है तो ये बता रही कि यहाँ सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर इस फ्रिंज की पोजीशन पहुँच जाएगी। और थीटा में कह दिया सपोज ये 30 डिग्री एंगल है ना, तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? तो वाई एन और थीटा एन, बात समझ में आया आपको? थीटा एन क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, थीटा एन इज एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ फ्रिंज। होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूँ। थीटा एन एंगल है जो कि अगर यहाँ से यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें उस पोजीशन, उस फ्रिंज की पोजीशन दिख जाएगी। तो वाई एन डिस्टेंस है जो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने पर हमको उसी फ्रिंज तक पहुँचा देगी। अब बात कर लेते हैं स्लिट सेपरेशन की, ठीक है, यानी दोनों स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड करता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत तगड़ा जो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है उसमें एक बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हियर, झोल नहीं है, मतलब इस जगह पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत, नहीं तो आप एक बहुत नेसेसरी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर d की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है स्मॉल d से। जो समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं समझेगा इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, वो रट्टा मारेगा। तो देखिए पहली चीज़ मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि अगर ये d बहुत ज़्यादा है और ये d बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि d अगर बहुत ज़्यादा है तो ये स्क्रीन कहाँ रखी है, इनफाइनाइट पे। समझ रहे हैं? अगर ये d बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इन सोर्सेस के रिस्पेक्ट में स्क्रीन कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अभी आपको हम एक जगह फंसाते हैं, देखिए। अच्छा, पहले अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ये मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, मान लो P है ये, अच्छा P वो कह दिया, चलो इसको मैं Q कह देता हूँ। ठीक है, तो ये थीटा एन एंगल है, तो ये एंगल भी थीटा एन हो जाएगा। और यहाँ पे आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो। देखिए, जियोमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही, ना गले उतर रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं से लॉजिकली फिट नहीं हो पा रहा है कि अगर ये थीटा एन है, ठीक है ना, ये थीटा एन अगर है तो ये भी आपका थीटा एन हो जाए। लेकिन ये है, ये सही बना हुआ है और मुझे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ ही करना था, क्योंकि मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर ये पढ़ाया था कि हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पाथ
डिफरेंस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप सोचो कि कैसे अब आप सोचिए कि कैसे ये पाथ डिफरेंस हो गया और थीटा एन होने की वजह से ये थीटा एन हो गया, कैसे? तो देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं पहले पूरा रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फिर से इसको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे हो रहा है। दो बातें यहाँ समझना बहुत आवश्यक है कि हम डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस कैसे कह पा रहे हैं, और दूसरा अगर ये एंगल थीटा एन है तो ये एंगल थीटा एन कैसे हो गया। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी इंटरफेरेंस को स्टडी, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर कभी कभी यंग ना भी बोला जाए, केवल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाए तो भी आप यही समझिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स होता है जिससे कुछ दूरी पर एक कार्डबोर्ड रखा जाता है, जिससे सेंटर से बराबर दूरी पर दो पतले पतले होल किए जाते हैं जिसे स्लिट कहते हैं, जो कि नए सोर्सेज की तरह काम करते हैं। ये S1 और S2 यहाँ पे ये कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हो जाते हैं। तो यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव 1 और यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव 2 ये कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी, टकराएंगी। तो स्क्रीन अगर मैं वहाँ पे लगा दूँ तो उस स्क्रीन पर, उस पॉइंट पर, समझे, कहीं पे जाके इंटरफेयर करी, और अगर उसी जगह पे मैंने स्क्रीन लगा दी तो स्क्रीन पर मुझे कोई ना कोई फ्रिंज दिखेगी, चाहे चौथी, चाहे 10वीं, चाहे 50वीं, चाहे 60वीं, कोई ना कोई फ्रिंज, ब्राइट या डार्क, कोई भी हो सकती है। NF फ्रिंज B ऑब्लिक D, B ऑब्लिक D मतलब ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, कुछ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया कि दो चीज़ें यहाँ पे ली जाती हैं, एक होती है लीनियर पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, एक होती है एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। लीनियर पोजीशन नापी जाती है सेंटर ऑफ द पैटर्न से। ठीक है, सेंटर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस पोजीशन में पहुँच जाएंगे, इसे YN से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लीनियर पोजीशन ऑफ एन फ्रिंज कहते हैं। और अगर मैं स्लिट्स के सेंटर पॉइंट से अगर मैं डॉटेड लाइन बना के यहाँ देखूँ तो ये जो एंगल बना है रेफरेंस लाइन के साथ, इसे थीटा एन यानी एंगुलर पोजीशन ऑफ एन फ्रिंज कहते हैं। मतलब रेफरेंस से इतने एंगल ऊपर देखेंगे तो हमें वो फ्रिंज दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों फ्रिंज के बीच का, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल d होता है, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कैपिटल D होता है। यहाँ पे एजम्पशन ये है कि हम कैपिटल D बहुत ज़्यादा लेते हैं इन कंपैरिजन टू D, यानी D बहुत कम है और कैपिटल D कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये निकलता है कि दैट इज स्क्रीन इज relatively at infinite separation from slits, यानी स्लिट्स से जो हमारा स्क्रीन है वो लगभग इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। ये जरा ध्यान देने वाली बात है, इनफाइनाइट सेपरेशन। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S1Q। तो ये जो पाथ हमें दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस, जिसको हमने डिनोट कर दिया है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस की हमने व्याख्या करी थी लास्ट टू लास्ट टर्न, उसके अकॉर्डिंग तो ये फिलहाल मुझे उचित दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसमें हमने क्या बताया था, दो रेस पैरेलल होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पैरेलल थी, याद होगा आपको, ऐसे था, और फिर हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया था। तो हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पाथ जो है वो एक्स्ट्रा है, ये वाला पाथ एक्स्ट्रा था। लेकिन वो चीज़ कब हम निकाल पा रहे थे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, जब ये दोनों रेस कैसी थी, आपस में पैरेलल थी। यहाँ पे तो पैरेलल है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे लॉजिकली ये जो बात हमने कह दी वो गलत हो गई। गलत नहीं है, अभी हम सिद्ध कर रहे हैं कि सही है। दूसरी बात,
ये एंगल थीटा एन है और ये थीटा एन है, तो ये वाला एंगल भी थीटा एन हो जाएगा। ये बात भी अभी इस फिगर के हिसाब से गले नहीं उतर रही है, अभी हम आपके गले उतारते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। देखिए, तो वास्तविकता ये है कि जो मैंने भी स्टेटमेंट लिखा था कि स्क्रीन इज एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम द स्लिट्स, इसका मतलब ये है कि ये लाइट रेज कहाँ मीट करी हैं? इन्फिनिटी पे। और लाइट रेज जब इन्फिनिटी पे मीट करती हैं तो जहाँ से वो चलती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। याद होगा आपको, क्लास 7th 8th से पढ़ रहे हो कि अगर लाइट रेज पैरेलल होती है तो कहाँ मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे। यानी जहाँ से वो चलना शुरू करती हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो पैरेलल होती हैं। याद रखिएगा इस बात को। अगर d बहुत ज़्यादा है तो स्क्रीन इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, यानी ये दो रेज कहाँ पे मीट करी हैं? इन्फिनिटी पे मीट करी हैं। इसका मतलब जहाँ से ये चली हैं ये रेज वहाँ पर आपस में पैरेलल में थी, वो रेज वहाँ पे आपस में पैरेलल में थी। ठीक है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर से बोलता हूँ, अगर लाइट रेज इन्फिनिटी पे मीट करी हैं तो उन्होंने जहाँ से चलना शुरू किया है वहाँ पे वो आपस में पैरेलल में थी। ठीक है, तो देखिए ये वाला हो गया आपका S1 और ये वाला हो गया S2। इससे ये जो रे चली है, मतलब वास्तविक फिगर जो है वो ये है, एक्चुअल डायग्राम ये है। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट डायग्राम बना दिया गया था, इस वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल जैसा। लेकिन वास्तविकता में इस जगह का अगर डायग्राम देखा जाए, क्योंकि ये बहुत दूर है, ये स्क्रीन काफ़ी दूर है, आप सिर्फ इतने पार्ट को अगर देखें, स्क्रीन वाले हिस्से को भूल जाएं, क्योंकि आपने स्क्रीन को बगल में लाके शो किया, इस वजह से आपको ऐसा दिखाना पड़ गया। वास्तविकता ये है कि ये बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, और हम सिर्फ इसका पार्ट शो कर रहे हैं। तो जिस समय S1 से ये वाली रे 1 और S2 से ये वाली रे 2 चली, जो कि ये 1 है और ये 2 है, उस समय आपस में पैरेलल रही होंगी। और ये रहा वो सेंटर पॉइंट O डैश, जहाँ से ये डॉट डॉट लाइन चली, तो ये डॉट डॉट लाइन भी ये वाली लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाला एंगल थीटा एन बन गया। पहले मैं थीटा एन ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किसके ऊपर? यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। क्यों? देखिए, इसलिए मैंने डायग्राम मिटाया नहीं। S1 की जगह S1 की जगह S1, S2 की जगह पे S2, O की जगह पे O डैश, डॉट डॉट की जगह डॉट डॉट, ये वाली लाइन AC है, ये 1, ये 2, ये Q। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 1 और ये 2 का पाथ बराबर कहाँ से होगा? इसके आगे से। यानी Q के आगे चलोगे तो 2 भी उतना ही चलेगी जितना यहाँ से 1 चल रही है। यानी कि इस 2 वाली रे ने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। इसी को हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस, जो कि मैंने यहाँ शो कर दिया। सिद्ध हो गया कि डेल्टा एक्स हमने सही शो किया। अब आगे की बात, अगर ये थीटा एन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ी गणित है। अगर थीटा एन ये है तो ऑब्वियसली थीटा एन ये भी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह काम कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने ना परपेंडिकुलर है, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट अपनी हर रे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ये वेव फ्रंट है
जो कि हमने इसको ड्रॉ किया है ऐसे, तो आप गौर से देखिए वेव फ्रंट इस रे के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इस रे के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर ये एंगल पूरा 90 था और इतना सिर्फ थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा एन। ठीक, अब आपको एक और एंगल दिखाते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री एंगल का इतना हिस्सा ये है, तो यानी ये वाला हिस्सा कितना बचा, कैलकुलेट करना चाहेंगे, कितना बचा, पूरा 90 है, ठीक है भाई, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना 90 माइनस थीटा एन, तो कुल मिला किसके बराबर हो गया, थीटा एन के बराबर। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ओ डैश में यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर समझे। तो ये एंगल थीटा एन है, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा एन है, पूरा एंगल ये 90 था, तो 90 में से 90 माइनस थीटा एन घटा देंगे, थीटा एन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो डायग्राम आपको यहाँ पे क्लियर नहीं था वो यहाँ पे क्लियर है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज पाथ डिफरेंस माय डियर, और इसी का पूरा खेल होना है। ठीक है, ये है एक्चुअल। ठीक, अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे नेक्स्ट क्लास में।